जय श्री कृष्णा मित्रों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस दिव्य यात्रा को शुरू करने से पहले आइए एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। हैं कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उन पर आपकी अनंत कृपा बनी रहे, उनके जीवन से सारे संकट दूर हो और प्रेम, शांति व आनंद की वर्षा हो। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जिन रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी और कदर है, वही रिश्ते सबसे अनमोल है। जिंदगी को उसी कदर और सच्चाई से जियो जितनी की तुम खुद से अपेक्षा रखते हो। अपनी राह पर आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल ताकत है जो तुम्हें हमेशा बेहतर बनाए रखेगी जिंदगी में। चाहे रिश्ते कितने भी करीबी क्यों ना हो, उनसे संभल कर रहना ही बेहतर है, क्योंकि हर कोई पहले अपना ही देखता है। लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि आजकल लोग दिल से नहीं, जरूरत से प्यार करते हैं। वक्त अच्छा हो तो सब अपने लगते हैं, वरना इस जहां में किसी का कोई नहीं। किसी की तारीफ तो जितनी चाहो कर सकते हो, पर बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, यह वह उधार है जिसे हर कोई ब्याज के साथ चुकाने की कोशिश में रहता है। मन का झुकना जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। ठोकर ने हमें जीने का तरी सिखाया है, और यही असली सबक है। जीवन का स्विच अपने हाथ में रखो, तुम्हारी खुशी और दुख का कंट्रोल तुम्हारे पास हो। पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब कोई कुत्ता सुनसान गली में घेर लेता है। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो लोग तैयार बैठे ही हैं। सच है कि ज्यादा समझदार और मूर्ख दोनों में कोई फर्क नहीं होता, यह दोनों ही किसी की बात नहीं सुनते। इंसान की कदर तब होती है जब उसकी जरूरत होती है, और बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद पड़े रहते हैं। किसी से जबरदस्ती अपनी अहमियत मनवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारी सच्ची कदर जानता है वह खुद ही तुम्हारे पास रहेगा। जिंदगी में अपना मूल्य समझो और अपनी अहमियत की सच्ची परख रखो। अपने दिल को उन चीजों और लोगों से भरने की जरूरत नहीं जो दिखावे पर आधारित है। अपनी सच्चाई, आत्मसम्मान और सच्चे रिश्तों के साथ चलो, यही जीवन की असली राह है। अपनी राह पर अपने उसूलों के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल संतोष और सुकून की कुंजी है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्तों में भी दरार डाल देता है। मजाक वह होता है जिसमें किसी को चोट ना पहुंचे। किसी का दिल दुखाना मजाक नहीं होता। आजकल गलतफहमियां का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि हर ईंट सोचती है कि पूरी दीवार उसी पर टिकी है। सुख सुबह की तरह होता है, यह मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाएं, पर इंसान ठोकर से ही बनता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन वह गांठ हमेशा रह जाती है। इसलिए वही जख्म दो जो तुम खुद भी सह सको। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो दूसरों का नहीं सोचते। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वक्त भी अजीब है, कभी मिलता ही नहीं था और अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है पर बुद्धि जीतना सिखाती है। जहाँ बिना हक के कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं से महा की शुरुआत होती है। और जहाँ अपने हक को छोड़ने का मन बनता है, वहीं से रामायण का आदर्श शुरू होता है। जिंदगी में बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बुद्धि तुम्हें संघर्षों में भी जीत दिलाती है। अपने हक का सम्मान करो, पर जहां अहंकार हो उसे छोड़ना भी आना चाहिए। रिश्तों की असली ताकत प्यार और सम्मान में है, ना कि धन या घमंड में। अपनी राह पर सच्चाई, विश्वास और बुद्धिमानी के साथ चलते रहो, क्योंकि यही असल जिंदगी की सीख है। यह तुम्हें सच्चे सुख और संतोष का एहसास कराएगी। जब कोई इंसान आपसे बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता
है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं, भले यह बदलाव दिखे ना, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर दूसरों को खुश देखकर तुम्हारा दिल दुखता है, तो समझ लो कि खुशियां अब तुमसे दूर हैं। दूसरों की खुशियों को देखना सीखो, क्योंकि अपनी खुशी ढूंढने की आदत तुम्हें हर वक्त निराश करेगी। अपने सपनों का पीछा करते रहो और दूसरों के सुख दुख को समझो। जिंदगी का असली मजा उन उम्मीदों और मेहनत में है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। अपने उसूलों के साथ, मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन को जियो। खुशियाँ वही ढूंढते हैं जो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आगे बढ़ो और जिंदगी की चुनौतियों को अपनाकर अपनी असली मंजिल को पाओ, क्योंकि यही जीवन की सच्ची जीत है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास रहते हैं पर साथ नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं मगर उनके जलने से कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे सिर्फ खाक बनते हैं। जिस चीज पर ध्यान ना दो वह हाथ से निकल ही जाती है, चाहे वह वक्त हो या कोई चाहने वाला। जब कोई हमें अच्छा लगने लगता है तो उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, यह तीनों ही किसी का साथ नहीं देती। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। जितनी हमारी नजर साफ होती है, उतनी ही हमारी दुनिया भी। कुछ बुरी आदतें छोड़ने से जीवन में सकारात्मकता आती है, और यह भी समझ आता है कि हर किरदार निभाना आसान नहीं होता। हर एक के लिए बार बार टूटना पड़ता है। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं तो शायद तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी। रिश्ते रोज मिलने से नहीं टूटते, और लहरें वक्त के रूठने से नहीं रूठती। लोग कहते हैं कि सपने टूट गए, पर सच तो यह है कि टूटी होती है नींद। सपने कभी टूटते नहीं। अगर आपके और ऊपर वाले के रिश्ते अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी की वैलिडिटी चाहे जितनी भी हो, पर इंसानियत का बैलेंस हमेशा बनाए रखो। अपने उसूलों पर अडिग रहो, क्योंकि यही आपके जीवन का असली बैलेंस है। किसी भी व्यक्ति की इंसानियत का महत्व उससे कहीं अधिक है जितना वह अपने लिए कमाता है। अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और इंसानियत के साथ जियो, और किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई का बैलेंस बनाए रखो। आजकल रिश्ते पैसों से बनने लगे हैं, लेकिन अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से की गई है तो उन्हें टूटना मुश्किल है। पर अगर वे स्वार्थ से जुड़े हैं तो टिकना मुश्किल है। सच्चे रिश्ते वे हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, आस कम और विश्वास ज्यादा हो। धर्म चाहे कम हो, पर कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरे हालात आज चाहे जैसे भी हो, एक दिन जरूर सुधरेंगे, मगर उस वक्त तक कई लोग मेरे दिल से उतर चुके होंगे। दिल से खेलना हमें भी आता है, पर वह खेल कैसा जिसमें खिलौना ही टूट जाए। हमें ऐसे खेल पसंद नहीं। इंसान भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से। रिश्ते कोई भी हो मजबूत होने चाहिए, मजबूरी से बंधे हुए नहीं। हर कहानी की दास्तान केवल कलम से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी लिखी जाती है। गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, मगर हम कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। कुछ लोग हमारे मन और मौन को समझ नहीं पाते। दौलत भी एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग हमें गलत समझते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश में
मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। खामोश रहना भी एक कला है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से भी गहरी हो। अपने जीवन में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने रिश्तों की गहराई को समझो और उसी में संतोष पाओ। जिंदगी का असली सुख अपने अंदर की शांति और अपनों के लिए सच्चाई में है। अपने बच्चों से दोस्ती कर लो इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर ले। रिश्तेदार हो या अपने परिचित, उनकी स्टेटस पर इतनी अच्छी बातें पढ़कर लगता है मानो हम उन्हें जानते ही नहीं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। इंसान पहाड़ जितना झूठ आसानी से निगल जाता है, लेकिन राय जितना सत्य भी गले में अटक जाता है। आंसू की कहानी भी अजीब है। वह खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए बस पानी। कभी कभी वे लोग हमें तकलीफ देते हैं जिनकी छाव में हमने सुकून पाया था। वही हाथों को जलाते हैं जिन्हें हमने हर तकलीफ से बचाया। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं बल्कि लिहाज भी होता है, मगर लोग इसे अक्सर गलत समझ लेते हैं। सही चीजों और सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे इसके लिए अकेला क्यों ना रहना पड़े। वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है और अमीरी का लालच देकर जवानी। अब बारिश में भीगना बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि कपड़ों की कीमतें मस्ती से ज्यादा हो गई हैं। अपना और पराया क्या है यह जानना मुश्किल है। जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही सबसे दूर निकल जाता है। जिंदगी में सही का साथ दो, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को कभी ना छोड़ो। वक्त के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपने उसूलों और रिश्तों की सच्चाई के साथ समझौता ना करना। जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं पलों में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं। अपने रास्ते पर चलते रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता इसमें हमें उसके यहाँ अपने ही दुश्मन बन जाएं। अजीब बात है कि लोग अक्सर बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि पैसा ही जीवन का सार है, पर शाम को घर लौटते वक्त शाही असली जीवन लगती है। जिंदगी में जब कोई मकसद होता है तो तकदीर भी बदल जाती है, वरना तकदीर को इल्जाम देकर ही जिंदगी कट जाती है। बदलाव विचारों को पढ़ने से नहीं बल्कि उन पर अमल करने से आता है। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है और इंसान ने सुन लिया कि रिश्वत लेना अन्य आय है। किसी को इतना महत्व ना दो कि वह आपको रद्दी समझने लगे। असली सुख क्या है? बस यही कि ना आपको डॉक्टर ढूंढे और ना पुलिस। अपनों के साथ कभी खेल ना खेलो। गलती से जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं। मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रह पाओगे, क्योंकि सच्चाई को लोग कम पसंद करते हैं। कौन सीखा है? सिर्फ बातों से। हर किसी को एक हादसा चाहिए जो जिंदगी का असली सबक दे। सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी के साथ जीना सीखो, क्योंकि वही असली पूंजी है। जीवन में बदलाव खुद से आता है जब हम अपने विचारों को जीवन में उतारते हैं। हर रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि असली सुख इन्हीं में है। थकान कभी भी काम से नहीं होती बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं, भले ही यह बदलाव आंखों से ना दिखे लेकिन महसूस जरूर होता है। जिस चीज पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं उसका नष्ट होना तय है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है। भवन से नहीं भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से। जिस रिश्ते में आप खुद को खो देते हो वह रिश्ता एक दिन आपको जरूर दुख देगा। सच है, पर कड़वा भी। आप चाहे कितने ही अच्छे से रिश्ते निभा लो पर सबके सगे नहीं बन सकते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों को डोट
कमाना मुश्किल है पर खोना आसान। खुद को इतना मजबूर ना बना लेना कि लोग आपके रिश्तों का फायदा उठाने लगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि आपको दूर के लोगों से नहीं बल्कि अपने पास वालों से सावधान रहना चाहिए। अपने सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में ना दे। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं या लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, इसका मतलब है कि आपका सारा नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपका सुख और दुख सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर हो। जिंदगी का असली सुख आत्मसम्मान और सच्चाई से जीने में है। अपने उसूलों पर अडिग रहो, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों का खुद मालिक बनो। धोखेबाज व्यक्ति के रोम में विष भरा होता है। हम भी कितने अजीब हैं, हकीकत में कम और तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं। अगर आज कोई हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा। यदि छल हुआ है तो उसकी भरपाई भी एक दिन जरूर होगी। किसी की चंद गलतियों के आधार पर फैसला ना करें। कमियां होंगी पर खूबियां भी होंगी। जिंदगी का पहिया लगातार घूमता रहता है। ना खुशियों को हमेशा पकड़ा जा सकता है और ना दुख हमेशा ठहरता है। अपने शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से घाव भर सकता है पर शब्दों का घाव अक्सर नहीं भरता। किसी भी बात को स्वीकारना कठिन होता है जब वह खुद की गलती हो। जिंदगी में जो भी पाना है उसे वक्त पर पाने की कोशिश करो क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। लोग बिना मतलब किसी को नहीं पूछते। जैसे सूखे पेड़ पर परिंदे भी अपना बसेरा नहीं करते। भरोसा रखें कि जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। वक्त से सीखें, वक्त से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। वक्त हमें सिखाता है कि धूप हो या छाँव, काली रात हो या बरसात, असली जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, हर हाल में चलता रहता है। जिंदगी का असली राज यही है कि हम जो बीज बोते हैं समय के साथ वही हमारे पास लौट कर आता है। आगे बढ़े, अपने कर्म और सत्य पर भरोसा रखें क्योंकि अंत में वही असली ताकत बनती है। कभी कभी हम दूसरों की गलतियों पर सीधा जज बन जाते हैं जबकि अपने ने सबसे करीबी लोगों की भावनाओं को ही समझ नहीं पाते। जैसे आंख के एकदम पास रखकर किताब पढ़ना कठिन होता है वैसे ही करीबी रिश्तों की भावनाएं भी कभी कभी हमारी नजरों से छूट जाती हैं। मेरी तो आदत थी दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाने की पर जमाना बदल गया है। अब तो शुगर का दौर है, बदला लेना दुश्मनों का काम है। हम तो माफ करके दिल से निकाल देते हैं। मिट जाएं वह जो दूसरों को मिटाना चाहते हैं। लाश कभी नहीं रोती, रोते तो वही हैं जो छोड़कर चले जाते हैं। मुझे वही लोग सबसे प्रिय हैं जो वक्त आने पर आईना दिखाने से भी नहीं डरते। काश लोग समझ पाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, ना कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। जिंदगी जिस रफ्तार से चल रही है कभी कभी सच में लगता है कि चालान बनता है। इस रफ्तार पर जिसे चाहो उससे कोई अपेक्षा मत रखो वरना वे ही खंजर बनकर आपकी पीठ में छुप सकते हैं। जब किसी के पास रहकर भी उसे खुशी ना दे पाओ तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। शायद इसी से उसे शांति मिल जाए। अब सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना छोड़ दिया है। जिसे मिलना है वह खुद मिलेगा और जिसे समझना है वह खुद समझेगा। जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। रिश्तों में सच्चाई बनाए रखो और जिन पर भरोसा हो उनके साथ सच्चे बने रहो। जीवन में अपने उसूलों को बनाए रखो क्योंकि अंत में यही हमें असली खुशी देते हैं। नजर रखना जरूरी है। वक्त, मौसम और लोगों की फितरत में एक बात समान है कि कब कौन और कहां बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। खुशी सिर्फ दूसरों को खाने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए। बाप की बातें हमेशा गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। जो जिंदगी मिली है उसे खुलकर जी लो, क्या पता कल फिर ऐसा मौका हो ना हो। दिखावे का प्यार ही अक्सर ज्यादा शोर करता है वरना सच्ची मोहब्बत तो इशारों में ही पूरी हो जाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है और दिल टूट जाए तो उर्दू गहराई
में जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं, इसलिए किसी से बहुत अधिक जुड़ाव न रखना ही बेहतर है। यह भ्रम कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ ना जाने कितने रिश्तों को खत्म कर देता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम कच्चे निकले लोग हमारे साथ खेलते रहे और हम निभाते रहे, जिन्हें हमने अपनों से भी बेहतर समझा वे अक्सर गैरों से भी गिरे हुए निकलते हैं। से शिकायत क्यों करें जब चुभना ही उनकी फितरत है। इस दुनिया में अपने आत्मसम्मान और खुशियों का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरों की फितरत को बदलने के बजाय खुद को संभालो। रिश्ते तभी निभाओ जब वे दिल से हो, वरना फासला बनाए रखना ही बेहतर है। याद रखो, जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो इसे खुद के लिए जीने का साहस रखो। सच्चाई, आत्मसम्मान और अपनेपन के साथ जीने का आनंद ही सबसे बड़ा सुकून है। इस दुनिया में सबकी नियत में कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि यह दुनिया गोल है। यहाँ हर किसी के अपने डबल रोल हैं। लोगों को यह दिखता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदलने पर मजबूर कर दिया। जब कोई बार बार की बनकर चुभे, तो एक बार हथौड़ा बनकर उसे ठोक देना ही उपाय है। शायद मैं इसीलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। लोग मेरी वफादारी को समझे या ना समझे, पर मुझसे गद्दारी नहीं होती। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में एक डिलीट बटन जरूर होना चाहिए। कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ पुरानी यादें जिन्हें हम अपने से दूर कर सकें। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, जहां रिश्ते बनाकर फिर डसा जाता है। भरोसा महंगा है, जबकि नफरत मुफ्त में मिलती है। कितनी अजीब बात है कि पूरी जिंदगी किसी ने जीने का मकसद नहीं पूछा, पर अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर पूछता है, मरा कैसे जीना है। तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वे नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर तकलीफ में साथ होते हैं। इस भीड़ में सुकून पाने के लिए कभी कभी खुद से मुलाकात भी जरूरी है। दो पल तन्हाइयों में बैठकर सोचो, खुद को पहचानो, तभी जिंदगी का असली मायना समझ आएगा। जिंदगी जीने का असल आनंद उसी में है जब हम खुद के प्रति ईमानदार रहे और जिनसे सच में लगाव हो उन्हीं के साथ वक्त बिताएं। खुद के उसूलों पर चलो और इस दुनिया के फरेब में ना उलझो। असली सुकून तो अपने अंदर की शांति में है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं कि सब ड्रामा है। सुबह जल्दी केवल तीन चीजें ही उठती हैं, एक माँ, एक मेहनत और एक मजबूरी। कोई भी रिश्ता कितना भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर उसमें इज्जत की नज़र और लिहाज की जुबान ना हो, तो वह रिश्ता टूट ही जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से अधिक प्रेम इंसान को कमज़ोर बना देता है। असल में हमें केवल भगवान का साथ चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार तो रावण के भी लाख थे। बर्तन को जितना बाहर से नहीं, उससे ज्यादा अंदर से धोना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही इंसान को भी अंदर से साफ और सच्चा होना चाहिए। अब हम किताबों के दौर से आगे बढ़ चुके हैं। अब जिंदगी हमें अपने सबक सिखाती है। जो लोग दर्द की कीमत समझते हैं, वे कभी भी किसी को दर्द नहीं देते। मेरे अच्छे वक्त तू भी धीरे से गुजरना। मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जहां नाराजगी की कदर नहीं होती, वहां नाराज होना छोड़ देना ही बेहतर है। हमें तो सभी ऐसे ही मिले। कोई हमारे जीवन से कमियां निकाल गया, तो कोई अपनी जरूरत के लिए आया। जिंदगी में सबसे गहरा घा दिल टूटने से नहीं, बल्कि भरोसा टूटने से होता है। हर रिश्ता निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। असल सुकून और सच्चाई उसी में है जब हम खुद के लिए ईमानदार रहे और अपने आप को कभी छोटा ना समझे। रिश्तों में हमेशा आत्मसम्मान बनाए रखना, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जो हमारी खुद की कद्र करें। जब ईश्वर को आपसे सच्चा प्रेम होता है, तो वह आपके जीवन से उन तमाम लोगों को दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। दिल को लुभाने वाली हर चीज या तो बहुत महंगी होती है, या किसी और की होती है, या फिर हमारे पहुंच से बाहर। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ता है, जो किस्मत को कोसते रहते
हैं वे आज भी वहीं खड़े हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि खुद के पैरों पर खड़े होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की ठान लो। जो जाने के बहाने ढूंढते हैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ आना ही बेहतर है। जिंदगी पूरी तरह कभी किसी को समझ नहीं आती। कभी कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना ही पड़ता है। अब हम सच को बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं और हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं। सब्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो तो मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की फितरत को आजमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में वाकई लाजवाब होता है। दिशा सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान असर दिखा सकता है। हमें बस अपनी राह और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर यकीन रखना सीखो। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिलें खुद बखुदा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है। कभी मेरे बारे में अपनी सोच बदल कर देखो। मुझसे भी बुरे लोग हैं, बस तुम एक बार घर से निकल के तो देखो। अगर कुछ देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़ दो। हर रोज जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो अपने चरित्र को भी देखने का प्रयास करो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। वे लोग आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई मत रखना ही है तो अपने साथ का मतलब रखो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके पास हर परिस्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। जरा सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। मेरी वफादारी का और क्या सबूत दूं? तुम्हारी कश्ती में छेद था फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने भी टोकने लगते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे रब को सब पता है। जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सच में आपके साथ खड़े रहते हैं उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा।